किधर में आता है एसीएम डिपार्टमेंट। और सभी अतिथिगण को हाथ जोड़कर मेरा प्रणाम। मेरा नाम पिंकी विमान है और इस संबोधन को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहूँगी। पहला, मेरी जर्नी। दूसरा, इस जर्नी में मेरा क्या सपोर्ट सिस्टम रहा है। और तीसरा कि मेरा यहाँ पर क्या मैसेज है आप सबके लिए। तो मेरा जर्नी का तो अगर मैं बताती हूँ तो 12th मेरी सोफिया गर्ल्स से हुई और ग्रेजुएशन मैंने बीए किया है 2023 में। और इस सिविल सर्विसेज में आने का जो मेरा प्रेरणा स्रोत रहा है वो मेरे कुछ फ्रेंड्स रहे हैं। वैसे तो मैं जेनजी हूँ और जेनजी के जो दोस्त हैं उनको समझा जाता है कि सोशल मीडिया वगैरह सब रहेंगे, लेकिन मेरे कुछ 2 दोस्त हैं उन्होंने मुझे प्रेरणा दी। और दूसरा, सपोर्ट सिस्टम में मेरे जो दादा दादी और मेरे माता पिता का अनकंडीशनल सपोर्ट रहा है, क्योंकि जो मेरा बैकग्राउंड है वो बिल्कुल देहाती गाँव वाला जो है बिल्कुल वही है। हमारे गांव में क्या कल्चर था कि जो बेटे हैं वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे और जो बेटियां हैं हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे। उस टाइम पर मेरे पिताजी ने मुझे सहारनपुर भेजा सोफिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। और जब मैंने कहा कि मुझे ये प्रिपरेशन करनी है, उन्हें नहीं पता था ये क्या है क्यों है। उन्होंने बस सपोर्ट किया, मुझे ब्लाइंडली सपोर्ट किया कि तुझे जो करना है कर, और फाइनेंशियली भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आने दी। तो मैं अपने माता पिता और दादा दादी की बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। और थर्ड मेरा मैसेज ये रहेगा कि जैसा मैम ने भी बताया कि हमें अपने सपने बड़े रखने चाहिए और उन सपनों के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हाँ हम कर सकते हैं। ये जो एग्जाम है इसमें ऐसा है कि फेलियर्स देखने को मिलते हैं, तो दूसरों के फेलियर्स को अपने जैसा नहीं समझना चाहिए। उनके फेलियर्स से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि जो गलतियां उन्होंने की हम उन्हें ना करें और कैसे हम उनसे मैसेज लेके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। और पेरेंट्स जैसे कि यहाँ पे सब बैठे हैं, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आजकल जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं कि उसका बच्चा ऐसे कर रहा है, तो प्लीज आप अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए। जिस भी वो फील्ड में जाना चाहते हैं उसमें आप सपोर्ट कीजिए। और तीसरा ये है कि मतलब एजुकेशन के साथ साथ जो हमारे कर्म हैं हमें उन पर भी ध्यान देना चाहिए। मेरे माता पिता ने मुझे सदा से यही सिखाया कि अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपके कर्मों की ही जो पूंजी है वो आपकी किस्मत बनकर आती है। और इसको मैं लास्ट में एक पोयम है रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता, उससे समाप्त करना चाहूंगी। वैसे तो पोयम बहुत बड़ी है लेकिन कुछ ही लाइन कहूंगी कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, सत्कल की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। थैंक यू।